कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक अनोखा जिला जिसे शहीदों का शहर कहा जाता है, क्योंकि साल 1930 में यहाँ से स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया था, जिसमें 4 लोग भगवान को भी प्यारे हो गए थे। इस जगह का नाम चद्दर यानी कंबल और साड़ियों की वजह से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ की बुनाई और डिजाइन काफी अनोखी होती है। इसलिए ये और तो और यहाँ पर प्याज की बहुत बड़ी मंडी लगती है, प्रसिद्ध होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक अनोखे जिले की, जिसका नाम है सोलापुर। सोलापुर महाराष्ट्र राज्य का एक अनोखा जिला है। सोलापुर क्षेत्र विभिन्न राजवंशों का शासन, जैसे चालुक्य, यादव और बहमनियों ने यहाँ शासन किया था। इसका नाम सोनालापुर से सोलापुर पड़ गया। बहमनी और बीजापुर सल्तनत का इस क्षेत्र पर शासन रहा। अहमदनगर और बीजापुर की लड़ाइयों के दौरान ये इलाका रणनीतिक दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहा है। इसके साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के मराठा साम्राज्य का प्रभाव भी यहाँ पर पड़ा है। पेशवाओं में नाना फडणवीस के समय क्षेत्रीय प्रबंधकारी और सैन्य दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्लेस ये बना रहा। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों का सोलापुर में नियंत्रण रहा। 1930 में सोलापुर फ्रीडम मूवमेंट प्रसिद्ध हुआ है। इसके साथ ही ये महाराष्ट्र के दक्षिण पूर्व में स्थित एक जिला है। ये कर्नाटक से सीमा से लगा हुआ है। उत्तर में अहमदनगर और बीड़, पूर्व में उस्मानाबाद, दक्षिण में कर्नाटक का कलबुर्गी और पश्चिम में पुणे और सतारा है। क्षेत्रफल 14,895 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का मौसम ज्यादातर गर्म ही रहता है। यहाँ पर चूना पत्थर, बॉक्साइट जैसे और पाए जाते हैं। इसके साथ ही कहानी अभी खत्म नहीं होती। जनसंख्या की बात की जाए तो 2011 के अकॉर्डिंग 43,17,756 है। लिटरेसी रेट की बात की जाए तो 70.01% है, जिसमें महिलाएं 85.02% और पुरुष 85.02%, महिलाएं 68.41% हैं। लिंगानुपात की बात की जाए तो 1000 पुरुषों में 932 महिलाएं हैं। कुजीन्स की बात की जाए तो यहाँ तीखा चटपटा खाना काफी पसंद किया जाता है, इसलिए सोलापुरी मिसल काफी ज्यादा फेमस है। सोलापुरी भाकर मोटे अनाज की रोटी, ज्वार बाजरा की एक रोटी होती है, जिसे सोलापुरी भाकर के नाम से जाना जाता है। सोलापुरी चटनी, लाल मिर्च से बनी तीखी सूखी चटनी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। भेलपुरी, वड़ा पाव, मिसल पाव जैसे स्ट्रीट फूड यहाँ काफी पसंद किए जाते हैं। यहाँ पर शहरी और ग्रामीण दोनों जीवन का समागम आप देख पाएंगे। महिलाएं साड़ी पहनती हैं, पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं, लेकिन युवा वर्ग में वेस्टर्न ट्रेंड आर्ट भी जारी है और वेस्टर्न ड्रेस का कल्चर यहाँ पर भी अपनी जड़ मजबूत करता दिखाई देगा। इसके साथ ही यहाँ पर मराठी, कन्नड़, तेलुगु और उर्दू भाषाएं बोली जाती हैं। इसके साथ ही यहाँ पर गणपति उत्सव, होली, रामनवमी, मकर संक्रांति, उर्स जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ पर गोंधल, तमाशा और लावड़ी लोक नृत्यों में काफी ज्यादा फेमस है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम आपको सोलापुर के प्रमुख टूरिस्ट पॉइंट का वर्चुअल टूर घर बैठे कराने वाले हैं, जिसमें नंबर 1 पे शामिल है यहाँ का सबसे फेमस स्थान, जिसे भुईकोट किला के नाम से जाना जाता है। 14वीं शताब्दी में बहमनी वंश द्वारा निर्मित ये सोलापुर के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। किले में दोहरी किलेबंदी, मंदिर, मस्जिद, अशोकोड़ी कुआं शामिल है। इसके साथ अकलूज किला भी यहीं पर है। सोलापुर में 115 किलोमीटर दूरी पर यादव राजा सिंहण द्वारा 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। किले में शिवाजी महाराज की मूर्ति काफी सुंदर लगती है। इसके साथ ही यहाँ पर अगर प्राकृतिक स्थल की बात की जाए तो ग्रेट इंडियन बस्टर अभ्यारण्य भी है। ये अभ्यारण्य दुर्लभ ग्रेट इंडियन बस्टर पक्षी के संरक्षण के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ ब्लैक बक, भेड़िया, भारतीय लोमड़ी, सियार देखने को मिलेंगे।
इसके साथ ही सोलापुर साइंस सिटी को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। ये विज्ञान केंद्र बच्चों के लिए काफ़ी सुंदर जगह है, विज्ञान प्रेमियों के लिए रोचक स्थल है। यहाँ इंटरेक्टिव प्रदर्शनियाँ और टेलीस्कोप भी उपलब्ध है जिसे आप देख पाएंगे। खरीदारी की बात की जाए तो यहाँ सराफकट्टा या सोलापुर के प्रमुख स्वर्ण आभूषण बाजार है, जहाँ पर आप स्वर्ण की खरीदारी यानी सोने की खरीदारी कर सकते हैं। इसके साथ सोलापुरी चादर और टेरी टॉवल को जीआई टैग भी मिला हुआ है। इसके साथ ही यहीं पर सिद्धेश्वर मंदिर है। ये 12वीं शताब्दी के संत सिद्धेश्वर को समर्पित है और सोलापुर का ग्राम देवता माना जाता है। मंदिर के परिसर में एक सुंदर झील है। इसके अलावा यहाँ अक्कलकोट